जय हिंद आप सभी को। तो हमारा बहुत मन कर रहा था जयपुर घूमने का, पिंक सिटी, हवा महल वगैरह घूमने का। तो हम रेलवे स्टेशन से निकल चुके हैं। तो देख सकते हैं जैसा कि आप लोग सुबह के 3:30 बजे हम लोग जयपुर लैंड कर चुके हैं रेलवे स्टेशन में। फिर वहां पर हम 4 घंटा होटल में बिताते हैं। 4 घंटा इंतज़ार करने के बाद, पूरा फ्रेश होने के बाद हम लोग पिंक सिटी के लिए निकल चुके हैं जयपुर घूमने के लिए। अब हम सबसे पहले सीधे हवा महल जाएंगे। तो देख सकते हैं आप लोग, हम लोग हवा महल के गेट पर आ चुके हैं। अब इसके अंदर हमें जाना है और देखना होगा कि हवा महल में क्या क्या चीज़ें, क्यों हवा महल इतना प्रसिद्ध है और हम इतना इच्छा के साथ यहाँ पर आए हैं। तो ये आप देख सकते हैं हवा महल का फ्रंट व्यू, बहुत मज़ा आया देखने में। तो लेकिन अंदर जाने के लिए सबसे पहले हमें पता चला कि टिकट लेनी पड़ेगी। तो हम जा रहे हैं टिकट काउंटर की तरफ। ये देखिए, ये हम टिकट घर के पास आ चुके हैं। तो जब हमने यहाँ पता किया तो हमें पता चलता है कि एक टिकट का प्राइस 50 रुपीज़ है। तो हम लोग 4 लोग थे, तो हमने 200 रुपये का टिकट लिया। फिर टिकट लेने के बाद हम मेन गेट से एंटर कर रहे हैं। हमारी चेकिंग वेकिंग हो गई। चेकिंग होने के बाद हम लोग अंदर एंटर कर चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना मज़ा है, कितना विशाल है। बहुत ज़्यादा लोग आए हैं घूमने के लिए, बहुत टूरिस्ट आए हुए हैं। हवा महल में कोने कोने में बहुत, हर दीवारों पे, हर चीज़ों पे बहुत सारी खिड़कियां बनाई हुई है। जैसा कि हम आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं आप लोग, तो इतनी खिड़कियां हैं, इसी वजह से इसे हवा महल कहा जाता है। पूरा ये बीच का ग्राउंड है जिसमें बहुत मज़ा आता है। फिर उसके बाद आप ये सामने से फ़ोटो इसकी देख पा रहे होंगे। अब हम अंदर की तरफ जाएंगे। अब हम सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। आप देख सकते हो बहुत पतली पतली सीढ़ियाँ हैं, ऊपर है। बहुत मज़ा आया अंधेरा में। अब आप ये देख सकते हैं हम फर्स्ट फ्लोर पर आ चुके हैं हवा महल की। और ये पूरा एकदम खिड़कियों से बना रखा है। हर दीवार को, हर मोन्यूमेंट को खिड़कियों से पूरा लबाले भर रखा है। और आप नीचे का ग्राउंड भी देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था, कार्यक्रम चल रहा था, लोग डांस कर रहे थे, बहुत लोग इधर उधर से घूमने आए हुए थे। तो ये हवा महल की साइड का छत था, जिसकी एक छोटी सी खिड़की से आप बाहर का व्यू देख सकते हैं। छोटा सा, मतलब मज़ा आ गया था व्यू। बहुत भीड़ थी रोड पे। और हम हवा महल के अंदर, हवा महल के अंदर भी बहुत लोग आए हुए थे। आप देख सकते हैं कितना मज़ा आ रहा है। फिर हम हवा महल में अंदर आगे की तरफ जाते हैं तो हम छत से देखते हैं कि बाहर बहुत सारे बहुत पहाड़ था, बड़ा बड़ा। छोटे छोटे घर तो हैं, बहुत छोटे छोटे दिख रहे थे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और हम यहाँ से जंतर मंतर भी दिखता है जो जयपुर में बना हुआ। ये देख सकते हैं आप लोग, सामने जंतर मंतर दिख रहा है। अब हम हवा महल घूमने के बाद जंतर मंतर भी घूमने जाएंगे। ये सोलर पैनल है बहुत ज़्यादा, जहाँ लगता है कि आसपास की बिजली इसी सोलर पैनल से नियंत्रित की जाती है। और आपको दिखाते हैं कि वहाँ से पहाड़ भी दिख रहे थे, जिस पहाड़ पे किला था। फिर हम उस किला पे घूमने गए। हमें भी नहीं पता था कि वो फोर्ट कौन सा है, तो आसपास पता किया तो पता चला कि नाहरगढ़ का फोर्ट है। क्योंकि यहाँ आसपास बहुत सारे फोर्ट है, नाहरगढ़ का फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, अमेर का फोर्ट। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो वहाँ पर भी घूम के आएंगे। तो ये आप देख सकते हैं रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है, मस्त गुड्डे गुड़ियों का खेल चल रहा है अंदर हवा महल के। बहुत मज़ा आया यहाँ, बहुत। इसके बाद हम ऐसे कमरे में एंटर करते हैं जहाँ पर पे हवा महल का मॉडल रखा हुआ था, 3D मॉडल, जिसे देख करके बहुत मज़ा आ गया कि वहाँ आसपास का इलाका कैसा है, उसकी फॉर्म बना रखी थी पूरी एकदम 3D फॉर्म में। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि बहुत मज़ा आ रहा है। इसकी फ़ोटो खींची गई, एकदम सामने से वैसा ही लग रहा था, एकदम कार्टून टाइप में, कार्टून कह सकते हैं, मॉडल कार्टून टाइप में, कि एकदम स्ट्रक्चर फॉर्म में बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम इसके बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जयपुर के जंतर मंतर घूमने जाएंगे, तो हम जयपुर के जंतर मंतर आ जाते हैं, वहाँ की टिकट लेते हैं। वहाँ पर भी पर पर्सन 50 रुपीज़ टिकट का था। फिर हम अंदर एंटर कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे दिल्ली में जंतर मंतर है, ठीक उसी प्रकार से जयपुर में भी जंतर मंतर है। और ये देखने में हमें बहुत बड़ा और अच्छा भी लग रहा था। जैसा कि आप देख सकते हैं जंतर मंतर एकदम सन डायल के लिए प्रसिद्ध है, कि वहाँ पे सूर्य की घड़ी थी। और आप ये मॉडल देख सकते हैं कि मॉडल जंतर मंतर का भी बना के रख रखा है, जैसे हवा महल का बनाया हुआ था। फिर आप यहाँ पे दिखाते हैं कि यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट भी आए हुए थे, जिनके गाइड उन्हें गाइड कर रहे थे जंतर मंतर के बारे में। तो ये हम अंदर घूम रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। फिर अंदर घूमने के बाद हमने सुबह से निकलने के बाद ज़्यादा कुछ खाया पिया नहीं था, तो हमने सोचा चलो कुछ खा पी करके आते हैं। तो जैसे कि आप पहले ये देख लीजिए, हम घूमते हैं, घूमने के बाद तो चलिए पहले जंतर मंतर दिखाते हैं, उसके बाद खाने के बारे में सोचेंगे। भूख लग रही है ना, इसलिए खाने की याद बहुत जल्दी आ रही है। तो चलिए देखिए, अंदर जब हम गए तो वहाँ बहुत सारी जगह पे ताले लगे हुए थे, जिस वजह से हम ना ही अंदर ग्राउंड में उतर पाए, ना ही ऊपर चढ़ पाए थे। तो अब आप देख सकते हैं खाने की हम होटल में आ चुके हैं। ये हमारे सामने प्लेट रखी हुई है। हमें भूख इतनी लग रही थी कि हमने घूमने का हम खाने पर ज़्यादा ध्यान दिया। अब आप देख सकते हैं पूरा पनीर, मिक्स वेज, रोटी सब आई है। खाने के बाद हमने सोचा अब खाने को पचाया कैसे जाए। तो मैंने आपको बताया था पास में नाहरगढ़ फोर्ट था, तो हम नाहरगढ़ फोर्ट के ऐसे कोने पे चले गए जहाँ से 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलना होता था। बिल्कुल गोल इलाका था। और आप देख सकते हैं कि हम इतना ऊपर आ चुके हैं जहाँ से घर भी जो है बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं। अब ये देखिए पूरा एकदम कोने का इलाका था।
एक जगह ऐसी थी जहाँ गाड़ी डायरेक्ट हमें ले जा सकती थी और हम घूम सकते थे, और दूसरी जगह यहाँ ऐसी थी जहाँ से हमें खुद पैदल चल के जाना था। तो हमने सोचा इतना पैसा कौन देगा गाड़ी वालों को, खुद ही पैदल चल के चलते, बहुत मज़ा आएगा घूमने में। आप ये देख सकते हैं हम इतनी ऊंचाई पे आ चुके हैं कि घर जो है बहुत छोटे छोटे लग रहे हैं, पर परेशानी तो तब हुई कि 3-4 किलोमीटर वो भी गोल 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 गोल, और वो भी ऊंचा चलना था। तो हम तो चल लेते लेकिन मम्मी पापा चल नहीं पा रहे थे, वो बहुत थक चुके थे, इसलिए बीच रास्ते से ही हमें वापस लौटना पड़ा। कि अब हमने सोचा कि अब कल जाएंगे बाद में यहाँ पर घूमने, क्योंकि अब इतना ऊपर पैदल नहीं चल पाएंगे। लास्ट में हमें पैसे खर्च करने के बारे में सोचना ही पड़ा। तो ये थी पूरी जर्नी जयपुर घूमने की। और भी हम आगे घूमे लेकिन उसका वीडियो फॉर्मेट में नहीं है, इसलिए हम आपको दिखा नहीं पाएंगे। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप हमें सपोर्ट भी करिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके।